तुम लोग वीआईपी है क्या? तुम लोग का सीट पे कोई बैठता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आध होमवर्क से शुरू करते हैं बेटा। एक आध होमवर्क स्टार्ट करो ना। कहाँ से है? बोलो भाई। P2 से। बेटा एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? एवरेज ड्यू डेट का मतलब व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? या अगेंस्ट वेरियस ड्यू डेट payment will be made on a single day. There will be no benefit or loss of interest. Against various due date payment will be made on a single day. Average due date एक single day है against which on which date मतलब बहुत सारे बिल के अगेंस्ट सिंगल डे को पेमेंट कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है बेटा? यूज़ कहाँ होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आज सीखेंगे, और उसके बाद बेटा प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच का सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री सिखा दिए थे बेटा, और फिर मेकिंग लमसम पेमेंट अगेंस्ट वेरियस बिल याद रखना। और एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस डेट प्लस माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई समेशन ऑफ अमाउंट। कौन सा बेस डेट ले सकते हैं? कोई भी डेट, बट फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट ले लेंगे। अगर पेपर सेटर ने कुछ लिख दिया तो उनको रेस्पेक्ट करेंगे, वही लेंगे। और एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट करने से कोई ब्याज वाज का बात नहीं है। एवरेज ड्यू डेट के एक दिन पहले भी पेमेंट करेंगे तो रिबेट मांगेंगे, और एक दिन भी लेट होगा तो एक दिन का ब्याज मांगेंगे। और चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या होमवर्क था? P2 क्या होगा? एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट करने से क्या होगा बेटा? आंसर 67,500। वेरी गुड। 25 अगस्त को करेंगे तो एवरेज ड्यू डेट तो 10 अगस्त था, कितना दिन लेट हो गया? 15 डेज का इंटरेस्ट कितना आया? 15 डेज का इंटरेस्ट 332.87। तो पेमेंट कितना करेंगे? पेमेंट 67 और 30 जुलाई को करने से बेटा 30 जुलाई को पेमेंट करने से रिबेट कितना डेज का? 11 डेज का। तो पेमेंट कितना करेंगे रिबेट माइनस करके? 67,255.9 राइट है क्या? नेक्स्ट सम। नेक्स्ट बोलो बेटा। 5 6 सब हो गया था क्या? यस। 3 का इंटरेस्ट एवरेज ड्यू डेट कितना निकला? 13 में, और 10 जुलाई को पे करेंगे तो इंटरेस्ट कितना दिन का आएगा? कितना दिन का? 58 डेज राइट है। कितना रुपया? 133.71। तो पेमेंट कितना होगा बेटा? पेमेंट 94.7। नेक्स्ट क्या था? P6 का इंटरेस्ट एवरेज ड्यू डेट क्या निकाले थे आप लोग? 22 अप्रैल, और 30 जून को पेमेंट करेंगे तो कितना दिन का इंटरेस्ट? 69 है क्या? कितना इंटरेस्ट? 1606. और व्हाट इज द अमाउंट? ओके, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा, ठीक है। हो रहा है सबका? P7 हो गया।
P8 तो होल्ड करने बोले थे ना, आज कर लेंगे। P9 हो गया। P9 होमवर्क था क्या? टेन होमवर्क का 10 भी हो गया ना? 11 होमवर्क दिखा। बेटा टेबल रीड कीजिए, लास्ट बेंच, एक बच्चा एक आइटम। 1 1 15, यस। 1 1 15 के बाद क्या लिखे? नहीं, अमाउंट 890, नंबर ऑफ डेज 0। नेक्स्ट, ए बाइस गुड्स ना, तो ए पैसा देगा, ठीक है। 13,006। नेक्स्ट, 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 89 4, नेक्स्ट, 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 15। राइट है, वेरी गुड। वो इंटरेस्ट भी चाहिए। थर्टी फर्स्ट मार्च को पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, पेमेंट 31 मार्च 15, इंटरेस्ट ऑफ 62 days। कितना डेज का? 62 days। राइट है। नेक्स्ट, interest 3,360 into 5 by 10, 100 into 62 by 365. नेक्स्ट लाइन, Interest amount 28.53. 28 पॉइंट, 53. Total amount 3388.5. ये नहीं पूछा है। 33, कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट। डन, राइट है सबका? नेक्स्ट क्या था? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 13, सिक्स 1/21,
डेट 2/2/20. Amount 28,000. Number of days 27. Product 7,56,000. 9/3/21. Amount 24,000. Day 62. 14,38,000. 40 lakh 88,000. Day 20 March 21. Amount -5,000. Number of days 73. Product 3,65,000. 3 lakh 65,000. Date 31st March. Amount 20,000. Number of days 84. 69,80,000. 16,80,000. Total amount 13,000. कितना 13,000. 1 3 5,83,000. नेक्स्ट Interest rate आंसर बोल दो डायरेक्ट 20. बोलो राइट है कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारा गुड़िया नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था सीएमएट पे ऐसा क्वेश्चन है बोलो भाई देखा कोई मिलाता नहीं क्या इंस्टीट्यूट से मिलाया और इस सजेस्टेड आंसर भी तो डाल दिया ना अब तो तुम लोग को ग्रुप में वहां से भी नहीं मिलाता है क्या सर सजेस्टेड आंसर में ग्रेस पीरियड दिया है लेकिन सेम में ग्रेस पीरियड नहीं दिया है ग्रेस पीरियड तो हम लोग लेते ही है और इसमें तो ग्रेस पीरियड क्यों है इसमें ग्रेस पीरियड नहीं है तो बिल्स नहीं है इसमें ग्रेस पीरियड सजेस्टेड आंसर में दिया है बिल्स था क्या उसमें नहीं ग्रेस नहीं देते हम लोग नॉर्मल ट्रांजैक्शंस पे ग्रेस नहीं देते ग्रेस पीरियड देते बिल्स के केस में किसके केस में बिल्स के केस में तो सेम क्वेश्चन का आंसर सजेस्टेड आंसर अलग दिया और सीए का स्टडी में अलग दिया सेम क्वेश्चन बिल्स हम लोग देते हैं बिल्स के केस में ग्रेस देते हैं यहाँ ग्रेस नहीं देना है चलो कहाँ पे रुक गया यहाँ से स्टार्ट करो बेस डेट क्या लेंगे बोलो 18/5 amount 12,000 0 product 23rd May, 10,600. Bracket 5, 53,000. Bracket 56, 40,000. 28, 392, टू 000. नेक्स्ट 5, 10,000. 37, 16 July 16,000 59 9,44,000 product का total
9,13,000 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है क्या इसमें? हाँ 10,000 वाला नेगेटिव 10,000 ये यस सर अमाउंट का 21,400 कितना? 21,400 और प्रोडक्ट का टोटल 9,30,000 क्या रॉन्ग हो गया बेटा? पहले से क्या रॉन्ग है? फर्स्ट अमाउंट भी हम 40,000 कितना लिखा? ठीक कर लो अभी बेटा। नेक्स्ट एवरेज ड्यू डेट May 18 plus 43 days. May 18 plus 43 days। फाइनल आंसर June 30. जून 30। और ग्रेस डे जोड़ के कितना आता है? कोई किया नहीं ना ग्रेस डे लेकर? हाँ नहीं करना आपको। मैं भी एक बार चेक कर लूँगा ऐसा क्यों कर दिया इंस्टीट्यूट। पूछ तो नहीं सकेंगे, उसका जवाब तो देगा नहीं, बट एक बार चेक तो कर सकता हूँ। कर लो बेटा, जल्दी कर लो। हाँ एकदम स्विंग करो, पीछे प्रेस करो, स्विंग करेगा। ये पूछने की बात नहीं है बेटा, आराम से। भाई आप अकेले हो गए, आपके दोस्त लोग कहाँ छोड़ के चले गए? हाँ इधर आ गए क्या? बाबू कुछ हेल्प करूँ आपको? आइए पढ़ाता हूँ मैं अब आप लोगों को। P16 15 भी होमवर्क था क्या? 16 CM एट वगैरह में नहीं है क्या? है तो CM एट पे आंसर बता दो। अब और नहीं लिखना है, आंसर बता दो। 30 CM एट से मिला लेना। नेक्स्ट P17 तो कितना है आंसर? 20 राइट है। अब बेटा दो वैरायटी है, देख लेते। एक इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। A lent 25,000 to B। ए ने लोन दिया है 25,000 रुपया बी को। ए ने लोन दिया है 25,000 रुपया बी को ऑन 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010 को ए ने लोन दिया है 25,000 बी को। द अमाउंट इज रीपेबल, बी वापस कर देगा इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। 25,000 रुपया 5 इंस्टॉलमेंट पे वापस कर देगा, 5 इंस्टॉलमेंट्स पे। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा?
5,000 25,000 रुपया बी ने लोन लिया है, 5 इंस्टॉलमेंट पे वापस करेगा, तो अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट 5-5 हज़ार रुपया वापस करेगा 1 जनवरी 2011 से। 1 जनवरी 2011 को 5,000 दे देगा। फिर 6 महीना पे क्या होगा बेटा? 1 जनवरी के बाद 1 जुलाई, बोलो बेटा। 1 जुलाई पे 5,000 दे देगा, ऐसे करके 5 इंस्टॉलमेंट पे वापस कर देगा। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट। एवरेज ड्यू डेट, तो यहाँ ड्यू डेट्स पेमेंट्स का शुरू होता है 1 जनवरी से। 1 जनवरी से पेमेंट करना है। 5 इंस्टॉलमेंट का डेट क्या क्या आएगा बेटा? 5 इंस्टॉलमेंट का डेट क्या क्या आएगा? 5 इंस्टॉलमेंट कब से शुरू करेगा देना? 1 जनवरी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देगा? ओके, अमाउंट भी लिख लेते। 1 जनवरी 2011 को 5,000। नेक्स्ट, ठंडा लग रहा है क्या? तो मेरे को बोलना चाहिए ना, फ्लैप डाउन कर दो और आप लोग तो साइड आ जाओ। बट बड़ी साउंड आ रहा है बाहर से। नेक्स्ट ड्यू डेट बताना बेटा। 1 जुलाई 2011 को भी कितना देना है? नेक्स्ट 1 जनवरी 2012 को भी। नेक्स्ट 1 जुलाई 2012 को भी। नेक्स्ट को भी। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कैसे होगा? 25,000 रुपीज़ आपने लोन लिया 1 जनवरी 2010 को और उन्हें वापस करेंगे 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 5 इंस्टॉलमेंट्स पे 6 महीने का। एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट है 1 जनवरी 2011। तो these are the due dates you have to repay, और this is the amount and you have to take a base date and फिर कैलकुलेशन, फिर एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। तो 2 सम है बेटा, 3 सम है बेटा। एक मैं करूँगा अभी, एग्ज़ाम वाला सम आपसे कराएंगे और 20 होमवर्क जाएगा, इसलिए आप लोग हड़बड़ाना नहीं, आराम से समझना। ये समझ में आ गया बेटा? देन बेटा आज 2 ही टॉपिक, एक टॉपिक तो ख़त्म ही होने जा रहा है। ये क्लियर एवरीवन? बेस डेट क्या ले लेंगे बेटा? बेस डेट, और ये सारा तो मंथ्स में है ना, तो नंबर ऑफ डेज नहीं लेकर नंबर ऑफ मंथ्स भी ले सकता हूँ। सब तो मंथ पे ही है ना, जब सारा मंथ पे रहेगा तो नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे चलेंगे और खुला हिसाब किताब रहेगा, ये तारीख वो तारीख, तो नंबर ऑफ डेज के वो कैलकुलेशन पे आएगा। नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम बेस डेट, फर्स्ट जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2011 कितना मंथ? 0। 1 जनवरी 2011 से 1 जुलाई 6 मंथ्स। 1 जनवरी से 1 जनवरी 2012 12 18 24 प्रोडक्ट 0 3 lakhs
1 जनवरी 2011 से कोई डाउट है क्या? सीधा बोलो, अरे पूछ लो ना। नंबर ऑफ मंथ्स कर लेते, ये मंथ्स वाइज है ना, खुला हिसाब किताब रहता है तो नंबर ऑफ डेज करते हैं। उससे अच्छा तो मैं बता दूंगा तुम्हें, मेरे से पूछ ली थी। 1 जनवरी 2011 से 12 महीना जोड़ो ना, 1 साल। 1 जनवरी 2012। सब ठीक ठाक है। ये एवरेज ड्यू डेट है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट का चक्कर थोड़ा अलग है, समझेंगे। ये सबको ही समझ में आ गया सबको? इंटरेस्ट का चक्कर थोड़ा सा अलग है। एक बार आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, सबको समझ में आ गया ना? हो गया सबका? अब समझेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट का बात। भाई आज अगर मैं आपसे लोन लेता हूँ आज, तो इंटरेस्ट तो आज से ही देना शुरू करूँगा। बोलो बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस दिन को आप लोन लेते हैं उस दिन से इंटरेस्ट शुरू होता है ना, 3-4 साल बाद से शुरू होता है। आप बैंक से आज लोन लेंगे तो आज से इंटरेस्ट शुरू होएगा। डन बेटा? तो आपने देखिए, तो आप बी हो, आपने लोन कब लिया है बेटा? देखो 1 जनवरी 2010। तो इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2010। इंटरेस्ट 1 जनवरी 2010 से लगेगा और एवरेज ड्यू डेट के दिन तक लगेगा। तो एक साथ एक ही बार में इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। तो 2010 बोला क्या? तो पूरा 2010 का पूरा इंटरेस्ट लगेगा, 2011 का भी पूरा इंटरेस्ट, और 1112 में तो देना ही है आपको। तो बेटा लोन का थोड़ा चक्कर अलग है। जिस दिन हम लोग लोन लेते हैं उस दिन से ब्याज शुरू हो जाता है, और जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक ब्याज लगेगा। तो हम लोग सारा पैसा उनको 1112 को वापस करेंगे। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 2 years। कितना साल का?
2 साल का इंटरेस्ट लगेगा 1/1/2010 से 1 जनवरी 2012, ठीक है बेटा। तो कितना आएगा इंटरेस्ट देखना, तो टोटल 25,000 पे 25,000 पे 25,000 पे 25,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट? 10%। कितना ईयर्स का? 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स मतलब 1/1/2010 से 1/1/2012 पूरा 10, 2010 पूरा, 2011 पूरा, 12 का तो 1 तारीख को वापस ही कर देंगे ना। कितना रुपया आया? 5,000। लिखना पहले अपने कॉपी में, सेल्फ नोट पे लिखेंगे, सेल्फ नोट पे लिखेंगे लोन लिया 1 जनवरी 2010 को, लोन टेकन ऑन 1 जनवरी 2010. So interest will be charged from 1 January 2010. समझ में आया? लोन जब लेते हैं तब से इंटरेस्ट लगता है। डन? सो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम 1 जनवरी 2010। ये बात बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है, गलती होता है, डाउट आता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब जब लोन लेंगे उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है बेटा। फुल स्टॉप हो गया, सेल्फ नोट। अब आंसर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 जनवरी 2010 टू 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 टू 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2010 टू 1 जनवरी 2012 ब्रैकेट में फॉर 2 years, for 2 years 25,000 into 10% into 2 years, 25,000 into 10% into 2 years कितना हो गया? 5,000। अब बेटा अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं नॉर्मल सिस्टम से भी करके इंटरेस्ट 2,000 बता रहा हूँ आपको। ये देखना बेटा बोर्ड पे, हमने लोन कब लिया था? लोन कब लिया था बेटा? लोन कब लिया था? 1 जनवरी 2010। कितना रुपया लिया था? 25। अब उसको हम लोग वापस तो करेंगे 1 जनवरी 2011 को 5,000 ना, तो 2010 का इंटरेस्ट, 2010 का इंटरेस्ट तो पूरे ही लग जाएगा 1 साल का। 2010 का इंटरेस्ट कितना आएगा? 25,000 पे 10%, 1 ईयर का कितना? 2,500। 1/1/2010 को आपने लोन लिया और वापस कर रहे 1 जनवरी 2011 को, तो पूरा 2010 में तो 25,000 पे इंटरेस्ट लग ही जाएगा। अब आपने 5,000 वापस कर दिया, 1/1/11 को 5,000 वापस कर दिया, तो लोन कितना बचा बेटा? बोलो बेटा। 20,000। अब इस 20,000 पे 10% 6 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि 6 महीने बाद फिर वापस कर देंगे। तो 20,000 पे 10% 6 मंथ्स का कितना? यस 1,000। फिर कब वापस करोगे बेटा? कब वापस करोगे? 1 जुलाई 2011 को कितना वापस कर देंगे? 5,000। तो बचा कितना बेटा? इस 15,000 पे फिर लगेगा 10% 6 मंथ। अरे 6 महीने बाद देते हो ना, 6 महीने का तो इंटरेस्ट लगते जाएगा। कितना?
750, फिर कब पेमेंट कर रहे हैं 1/1/2012 को कितना दे रहे हैं बेटा, तो बचा कितना बेटा 10,000 पे 10%, 6 मंथ्स का 500, फिर कब देंगे बेटा 1/7/2012 है ना 5,000, तो बचा कितना बेटा 5,000 पे फिर 1/7/12 के बाद फिर कब दे रहे बेटा 1/1/13 को कितना दे दिए, अब बचा कितना 0, तो 0 पे इंटरेस्ट तो देने का जरूरत नहीं है। आपको एवरेज ड्यू डेट नहीं सिखाने से भी आप ये कितना इंटरेस्ट है 5,000 ही आया होगा, ये 5,000, ये हम लोग शॉर्टकट सीखे। आप एवरेज ड्यू डेट नहीं करते तो भी आप ऐसे ही करते, पहला 25,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि 2010 में तो पैसा वापस किए ही नहीं हम लोग, तो 2010 में साल भर का ब्याज लग गया 25,000 पे, फिर हम लोग 5,000 दे दिए तो 20,000 पे 6 महीना, फिर 5,000 दे दिए तो 15,000 पे 6 महीना, फिर 5,000 दे दिए 10,000 पे 6 महीना, फिर 5,000 दे दिए तो 5,000 पे 6 महीना, तो जो बैलेंस रहेगा 5,000 देने के बाद 20,000 ही बैलेंस है, फिर 20,000 पे, फिर 20,000 था 6 महीना बाद 5,000 दे दिए, फिर 15,000 पे 15,000 बैलेंस था 6 महीना दे दिए, फिर 5,000 पेमेंट कर दिए, इस तरह से भी निकलेगा। ये आपको करना नहीं है, ये बताए हैं आपको। अगर आप एवरेज ड्यू डेट नहीं करते तो ऐसे करते। बीकॉम में एक चैप्टर मिलेगा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट, उसमें ऐसे ही होता है 25,000 रुपीज़ 1 साल बाकी रह गया तो 1 साल का इंटरेस्ट, फिर 5,000 रुपीज़ दे दिए, तो अब 20,000 रुपीज़ पे फिर 6 महीना बाद दे रहे तो 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर 15,000 पे, फिर 10,000 पे, फिर 5,000 पे। आपको ऐसे करना नहीं है, आपको एवरेज ड्यू डेट के तरीका से ही करना है, बट ऐसे समझा दिए। अगर आप एवरेज ड्यू डेट नहीं सीखते तो ऐसे ही कर लेते, एकदम सिंपल सा। तो ये क्लियर है सबका। इस सिचुएशन पे क्या करना होगा, एक आपको ड्यू डेट्स देखना पड़ेगा, ड्यू डेट्स आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, पेपर में दिया रहेगा। 1 जनवरी 2011 इज़ द फर्स्ट ड्यू डेट, आप 6 महीने का इंस्टॉलमेंट लगाते जाएंगे। एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आप लोग तो सुने थे, एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट करने से नो इंटरेस्ट, एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट करने से नो इंटरेस्ट। बैंक वाले को बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर नो इंटरेस्ट, बैंक उठा के पटक देगा आपको ब्रह्मपुत्रा में। तो बेटा इसलिए मैं आप लोग को समझा दिया, नहीं तो आप तो बोलोगे नो इंटरेस्ट। अब छोटे हो ना, बच्चे हो, आपको जिस तरह सिखाएंगे उतने ही सोचते हो, ज़्यादा तो पढ़ाई में ज़्यादा नहीं सोचते, बाकी तो सब ज़्यादा सोच ही लेते हो। तो आप लोग बोल देते नो इंटरेस्ट, बट लोन है बेटा, लोन। आप जिस दिन कर्ज लोगे उस दिन से इंटरेस्ट। यू कान से कोई सेठ से लोन ले लिया, एवरेज ड्यू डेट पे जाके पेमेंट, आई एम नॉट पेइंग यू इंटरेस्ट, नया नया चैप्टर सीखे है, तो बेटा हमारा भी इंस्टीट्यूट उड़ा देगा सेठ, आप भी उड़ जाएंगे। तो लोन पे इंटरेस्ट बेटा याद रहेगा, तो नहीं बोलते ना, तो आपके दिमाग में यही चलता है एवरेज ड्यू डेट पे कर रहा है, रोज बोलता था नो इंटरेस्ट, अब कहाँ से इंटरेस्ट बेटा लगेगा। डन। ओके, 3 समय आप लोग 19 क्लास में करेंगे, 20 होमवर्क ले जाइए। अच्छा 19 आप लोग होमवर्क ले जाइए, आपको तो आंसर शेयर कर ही दिया है ना हमने, मिला लीजिएगा। और एवरेज ड्यू डेट था, और 20 क्लास वर्क करते हैं, 19 होमवर्क ले जाइए फटाफट। 20 10,000 lent by दास ब्रदर्स टू कुमार सन्स 1 जनवरी 2011 is repayable in 5 equal installment 1 जनवरी 2012। बेटा पर इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, 10,000 रुपया देना है, 5
5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 2000। चलो फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आएंगे, जिससे हम लोग 21, 22, 23 को कवर कर लेंगे और फिर चैप्टर कवर हो जाएगा। यस बताना। ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स ना, नंबर ऑफ ईयर्स। बोलो बेटा। ड्यू डेट 1/1/2012, 2000, 00, 1/1/2013, 2000, 1, 2000, 1/1/2014, 2000, 2, 4000, 1/1/2015, 2000, 3, 6000, 1/1/2016, 2000, 4, 8000. हो गया ना? Yes, sir. 20,000 amount का 10,000, product का 20,000.
क्या बना फाइनल आंसर? 2014. डन. इंटरेस्ट कब से लगेगा? 2011. इंटरेस्ट पूछा है? नहीं पूछा है? इंटरेस्ट कब से शुरू होगा बेटा? 2011. जब से लोन लेंगे टू 2014. 5% into 1500. आप वैसे भी तोड़ तोड़ के इंटरेस्ट करने से भी यही आएगा, बट आपको ट्राई नहीं करना है. छोड़े. अब ऐसे करते करते लास्ट टॉपिक पे आ गए. आपके क्लास 12 का एक एग्जाम्पल लूँगा अभी मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का. यस लास्ट बेंच सिस्टर नहीं आया? बताओ क्या मिस हो गया? हम आपके साथ हैं. बोलिए. बेटा 12 पे सुनते थे ना, ये देखो ड्राइंग्स 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. कभी ऐसा सुनते थे? ड्राइंग्स 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो आप शॉर्टकट करते थे 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो एक साल में कितना महीना होता है? 12 मंथ्स. तो 12,000 पे 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते थे, याद है? वो 6.5 एवरेज ड्यू डेट से आता है. मैं अभी दिखाता हूँ आपको. ड्राइंग्स 1000 एट द एंड ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. एक बार हेडिंग लिख के रख, कॉपी में लिख के रख लेना. ड्राइंग्स 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. ड्राइंग्स 1000 at the beginning of every month. Drawings 1000 at the beginning of every month. तो बेटा आप डेट बताओ. डेट बताओ क्या क्या डेट होगा बेटा? क्या क्या डेट्स होगा? डेट अमाउंट 1 जनवरी होगा ना बेटा? कितना रुपया? 12 ड्राइंग्स का डेट बताओ. मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए. 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को. वो इतने ही होते? 5 ही है क्या? सिर्फ दीपक ही बोलेगा क्या यार? बाकी बोलेंगे पानी पी रहे, रुको. 1 1000 1000 1000 1000 1000 1 दिसंबर. 12 बार ड्राइंग्स किया. अब यहाँ से कोई बेस डेट ले लेते हैं. बेस डेट किसको बेस डेट मानते हैं? तो नंबर ऑफ मंथ्स कितना आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मंथ्स 0 1 2 3 4 5 6 पक्का ना? 7 8 9 10 11. और गुड़िया 12 भी बोल रही है. ओके ठीक है.
प्रोडक्ट, तुम ग्रेट हो। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0, 1000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 11,000, 66,000. Done. Average due date 1 तो हो गई। फर्स्ट जनवरी में 5.5 महीना जोड़िए। फर्स्ट जनवरी पे 5.5 महीना जोड़िए। जनवरी पूरा, जनवरी 1 महीना हो गया, फरवरी 2 महीना, बोलो बेटा, मार्च 3 महीना, अप्रैल 4 महीना, मई 5 महीना, मई 5 महीना हो गया ना, 5.5 महीना चाहिए। तो क्या करेगा बेटा? 15 जून होगा क्या? देखो बेटा, 15 जून होगा। 15 जून, ये एवरेज ड्यू डेट निकला 15 जून को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना तो मई तक हो गया। जून 15 इज द एवरेज ड्यू डेट। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा आपने सारा ड्राइंग्स 15 जून को किया। आप तो 1 जनवरी को भी ड्राइंग्स किए, आप तो फरवरी में भी किए। 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, या पूरा ड्राइंग्स मान लिया जाएगा आपने 15 जून को किया। पूरा ड्राइंग्स कब किया बेटा? 15 जून को। आपने ड्राइंग्स जनवरी में भी किया, फरवरी में भी किया, मार्च में भी किया, अक्टूबर में भी किया, नवंबर में भी किया, दिसंबर में। बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए मान लिया जाएगा सारा ड्राइंग्स एक ही तारीख को किया। कौन सा तारीख? 15 जून। अब 15 जून से लेकर 31 दिसंबर कितना महीना होता है? काउंट कीजिए। 15 जून से 31 दिसंबर 6.5 मंथ्स। इस तरह से 6.5 मंथ्स आता है। आप जो शॉर्टकट करते हो क्लास 11-12 पे, वो एवरेज ड्यू डेट। यहाँ पे आपने 12 बार ड्राइंग्स किया, बट मान लिया जाएगा कि सारा ड्राइंग्स आपने किया एक ही तारीख 15 जून को, एंड द इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम 15 जून टू 31 दिसंबर। आपको मैंने तो 12 बार ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। जो जनवरी में किया उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट, जो फरवरी में किया उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट, फिर मार्च में किया 10 महीने का इंटरेस्ट, फिर 9 महीने का, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चलो 1000 पे। जो आप लोग 12 में क्या करते थे वो आप लोग कर लेते थे ना, वो 12 प्लस 11 प्लस ऐसे करके डिवाइडेड बाई डेट, उस तरह वो भी एक कैलकुलेशन था शॉर्टकट। बट प्रॉपर कैलकुलेशन यही है। ऑल ड्राइंग्स 15 जून को मान लिया जाएगा, एंड 15 जून से 31 दिसंबर कितना मंथ्स बेटा? 6.5 मंथ्स। इसलिए जब आप लोग क्लास 12 में थे 12,000 पे से 5% बोल रहा हूँ मैं, 6.5 बाई 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते थे टोटल ड्राइंग्स पे। फॉर एग्जाम्पल 5% 6.5 मंथ्स का लगाते थे। दिस 6.5 मंथ्स इज 15 जून टू 31 दिसंबर। डन? बस यही है। तो बेटा एक बार टेबल बनाओ, एवरेज ड्यू डेट निकालो, फिर मैं लिखाता हूँ 15 जून तक निकालो। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होने जा रहा है बेटा।
बहुत मेहनत करेंगे 12 महीना का, ऐसा सम नहीं आएगा, बट 12 में पढ़ा हुआ था इसलिए उसी से लिंक लगाने के लिए मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया। Drawings 1000 at the beginning of every month. Drawings 1000 at the beginning of every month. एवरेज ड्यू डेट निकल गया 15 जून को। नोट में लिखेंगे it will be assumed that all drawings were made on 15 June only. All drawings were made on 15th June only. So interest will be charged from 15 June. So interest will be charged from 15 June to 31st December. Interest will be charged from 15 June to 31st December, that is for 6.5 months. 6.5 months. On total drawings of rupees 12,000, on total drawings of rupees 12,000, interest on drawings is equal to 12,000 into 5%, 12,000 into 5%, 5% एज्यूम कर लिया, समझ गया क्या, into 6.5 by 12. Done? देखेंगे बेटा P21 A and B, two partners of a firm, have drawn following amount from the firm 31st March 2015 year ending पे। ए का बी का, तो दो पार्टनर अलग अलग ड्राइंग्स किए तो दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, आप सबको पता ही है। ए को पढ़ रहा हूँ मैं, सिर्फ ए को,
ए ने 1 जुलाई को 500 रुपया का ड्राइंग्स किया, तो इस 500 रुपया पे 1 जुलाई से 31 मार्च 15 तक का इंटरेस्ट लगेगा, है ना? 31 मार्च 15, बोलो बेटा। फिर ए ने 30 सितंबर को 800 का ड्राइंग्स किया, तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा 800 पे। फिर ए ने 1 नवंबर को 1000 का ड्राइंग्स किया, इस 1000 पे 1 नवंबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा। फिर ए ने 28 फरवरी को किया 400 का ड्राइंग्स, तो 28 फरवरी से 31 मार्च, मतलब वो मंथ वाइज कर सकते हैं हम लोग ना, मंथ वाइज हो जाएगा क्या? एज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज में भी कर सकते हो बेटा, डेज में भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपको एवरेज ड्यू डेट नहीं सिखाने से भी इंटरेस्ट निकाल सकेंगे। 1 जुलाई को 500 रुपया लिया, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 15 कितना महीना हुआ, गिनती कीजिए ना, 9 मंथ्स। तो 500 पे 6%, 9 मंथ्स का सक जाएंगे निकालने, बोलो बेटा। नहीं चाहिए, सक जाएंगे। फिर 30 सितंबर को किया, तो सितंबर तो ख़त्म ही हो गया, सितंबर छोड़ दीजिए। कब से इंटरेस्ट लगेगा? अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इस 800 रुपया पे 6%, 6 मंथ्स का। फिर 1000 रुपया 1 नवंबर को लिया 5 महीने का, और फिर फरवरी में 28 फेब को लिया, तो फरवरी तो ख़त्म ही हो गया, 1 महीना। ऐसे भी कर सकते, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम से इंटरेस्ट निकालना, वो हम लोग नहीं सीखने आए, हम लोग को चाहिए एवरेज ड्यू डेट। तो हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू ए, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए ने जो आईओडी की, मिस्टर ए ने जो ड्राइंग्स किया है उसके लिए एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, चारों को एक बेस डेट लेकर। फिर बी का अलग होगा, ए का अलग। तो जो आपका एवरेज ड्यू डेट आएगा उससे 31 मार्च तक का इंटरेस्ट, अभी अभी तो एवरेज ड्यू डेट निकाला था 15 जून, था ना? मान लिया सारा ड्राइंग्स 15 जून को किया 12,000 रुपया, और उस पर 15 जून से 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट लगा दिया। तो ए ने भी 4 बार ड्राइंग्स किया, आप क्लास 12 में रहते तो 4 बार इंटरेस्ट निकाल लेते। अब ये चैप्टर आपको बोल रहा है 4 बार कैलकुलेशन करने का नहीं है, एवरेज ड्यू डेट निकाल लीजिए, उस तारीख से 31 मार्च तक का टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। क्लियर है? सिंस एज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज बोला है, ए का तो हम लोग मंथ्स में सक जाएंगे, लेकिन बी का तो डेज में आना पड़ेगा ना। अरे देखो ना, खुला हिसाब किताब है ना? तो पहले ए का कर लेते, हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट for charging interest on drawings from A, calculation of average due date, calculation of average due date for charging interest on drawings from A। तो 4 डेट्स का कॉलम, अमाउंट निकाल के टनाटन सोल्व करो। ए का 4 डेट्स पे ड्राइंग्स किया है उसने। 1 जुलाई 500, 30 सितंबर 800, चारों डेट्स लिख लो, अमाउंट लिख लो, बेस डेट उसी में से ले लेना है। बेटी आपने क्लास मिस किया है क्या? तो फिर कंफ्यूजन हो रहा है।
नहीं कुछ कंफ्यूजन आ रहा है क्या? बोलो बेटा। डेट्स लिख लेना है, अमाउंट लिख लेना है, बस हो गया। 4 डेट में ड्राइंग्स किया, 4 अमाउंट, बेस डेट, एवरेज ड्यू डेट निकालना आता है ना। 4 डेट्स का ड्राइंग्स है, चारों डेट लिख दो, वही तो ड्यू डेट हो गया, और अमाउंट भी है। एज ड्राइंग्स के लिए डेट, अमाउंट, मंथ्स पे ले ले क्या, नंबर ऑफ मंथ्स बताना। पहला ड्राइंग्स कब किया था ये ने? 1 जुलाई, बोलो बेटा। बोलो बोलो अंकुश, हो गया? क्या? कोई बात नहीं, उसको फिर डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अरे ये 4 दिन 4 बार ड्राइंग्स किया ना, लास्ट समय 12 बार ड्राइंग्स किया, 12 डेट लिख दिया था, अभी कितना बार किया है? 4 बार, तो हो गया खत्म। बेटी डाउट कहाँ आ रहा है? आपके लिए कर रहा हूं मैं। ओके वो है क्या? मंथ्स डेज कुछ भी ले लो ना, अभी लो मंथ्स पे ले लेते हैं। 1 जुलाई से 1 जुलाई कितना मंथ्स? 0। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 months। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स। 1 जुलाई से 1 नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स क्या? और 1 जुलाई से 28 फेब, 8 months। टोटल अमाउंट का 2700, प्रोडक्ट का 9600। 3.55 months। 3.55 months। पॉइंट 55 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करने सकेंगे 30 से मल्टीप्लाई करके? 3 मंथ्स, 0.55 इंटू 30 डेज कितना आ जाता है? 16.5। तो 17 से 3 मंथ्स 17 डेज, 3.55 मंथ्स है ना, तो मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना बेटा। 0.55 इंटू 30, 1 मंथ पे 30 डेज होता है ना बेटा। कोई इसको क्या पता पेपर सेटर 4 मंथ्स राउंड अप करके भी राइट कर दे, बट प्रॉपर रहेगा बेटा। 3.55 मंथ्स है, 0.55 मंथ्स को 30 से मल्टीप्लाई करके 1 जुलाई से 3 महीना जोड़ो तो बेटा 1 जुलाई से 3 महीना जोड़िए
1 अक्टूबर पक्का? पक्का? जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा। 1 अक्टूबर में 17 दिन जोड़िए। 18 अक्टूबर 2014। बोलो क्या डाउट है? अंजलि क्या डाउट है? इतना आया 3.55 मंथ्स। 0.55 मंथ्स को 4 मंथ्स भी ले सकते थे, 4 मंथ्स नहीं लेना। 0.55 मंथ्स को 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 डेज आ जाता है। डन। तो अब ड्राइंग्स अब सारा ड्राइंग्स 18 अक्टूबर को मान लिया जाएगा। तो 18 अक्टूबर से 31 मार्च 2015 का इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कितना ड्राइंग्स किया था देखो तो, ए ने कितना ड्राइंग्स किया था? 2000। इंटरेस्ट ऑन ₹2700 फॉर कितना डेज? फॉर कितना डेज? 18th October is the average due date. For 164 days 2700 पे कितना % इंटरेस्ट? 6%। कितना? 72.78। तू करके बैठा है? 72.78। 4 बार इंटरेस्ट करके भी अभी मैं दिखाता हूँ, यही आएगा, इसके आजू बाजू ही आएगा। ये एक अच्छा पॉइंट मिला, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। 0.55 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर दिया 30 से मल्टीप्लाई करके। 0.55 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर दिया 30 डेज से मल्टीप्लाई करके। या लास्ट बेंच डाउट है? अब बेटा ऐसे करके देखते, देखो तो बेटा 500 पे कितना % था बेटा? 6%। कितना महीने का? 9/12 कितना आया? 500 पे 6% 9/12 22.5। 800 पे 6% कितना महीना बोला था? 6 मंथ्स। 800 पे जैसे आप क्लास 12 में करते थे वैसे भी करके देखता हूँ। 24। 1000 पे 6% 1 नवंबर से 400 पे 6% जोड़ो तो सबको 73.5। हम लोग का कितना आया? 72.7। सब चलेगा। वो कुछ एक रुपया का भी डिफरेंस वैसे कुछ है ना। तो इसको बोलते थे ऑर्डिनरी सिस्टम पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो आपको तो ये आता ही है, करना भी नहीं है, इनफैक्ट सीखेंगे भी पार्टनरशिप चैप्टर पे। ये तो ए का हो गया, बी भी तो लिया ना। चलो फिर से करो बी के लिए बेटा, आप खुद कंप्लीट करना। सिस्टर फ्रॉम मेघालय हो रहा है ना, मिस हो गया आपका?
पक्का ना बेटा? लास्ट सम था ये इस चैप्टर का। अब क्या कैलकुलेशन है एवरेज ड्यू डेट फॉर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर बी। इसमें तो डेज वाइज ही चलना पड़ेगा आपको। क्या निकला एवरेज ड्यू डेट? 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से फिर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लग जाएगा। कैलकुलेट करो बेटा। ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर से 31 मार्च तक का कितना दिन होगा बेटा? यस 1 बोलो भाई। The 161 days. 161। टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया था? 2800 पे 6%, 74.1।
Yes, second bench, doubt. बेटा 23, 22 में शायद कुछ एक मिसिंग है, बस एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेना इस पे। ये होमवर्क है बेटा 22, CA मैट पे मिल जाएगा। 23 भी होमवर्क है मिस्टर यस और मिस्टर हर्ष, दोनों का ड्राइंग्स दिया गया है। दोनों पे एक साथ ड्राइंग्स निकलेगा ना अलग अलग निकलेगा? अलग अलग। इंटरेस्ट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर यूजिंग एवरेज ड्यू डेट, टेक फर्स्ट में इज बेस डेट, अंडरलाइन बेस डेट किसको ले लेंगे? फर्स्ट में को। तो यस भाई ने 3 बार ड्राइंग्स किया, तीनों का मिला के एवरेज ले लेंगे, और हर्ष भाई ने भी 3 बार किया तो तीनों का अलग कर लेंगे, सक जाएंगे। और ये भी स्टडी मेट पे मिलेगा, ये भी स्टडी मेट पे मिलेगा, और तो दोनों के दोनों वहीं से मिल जाएंगे। आप लोग कंप्लीट करके मिला लेना, डाउट भी नहीं आएगा इस पे। अब बचा क्या बेटा? P19 भी होमवर्क दे दिया गया, ये भी आपको सजेस्टेड आंसर पे मिल जाएगा, खुद ही मिला लेना है। अब बचा है P8, बोलो बेटा। मोहन इज एक्सेप्टेड फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय सुमंत। मोहन ने बिल एक्सेप्ट किया है 8 मार्च का, 16 मार्च का बिल का पीरियड दिया है, तो अपने मैच्योरिटी डेट निकाल सकते हैं ना? बोलो बेटा। He wants to pay all bill on single day, find due date, सक जाएंगे ये भी? तो ये भी होमवर्क है। इसका सेकेंड पार्ट एक ट्रिकी है, ध्यान से समझेंगे। P8 भी तो कितना 4 सम निकल गया ना। इंटरेस्ट इज चार्ज 18% पर एनम। मोहन राम wants to save 150 by way of interest, ये ट्रिकी है, हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। इंटरेस्ट 18% पर एनम, मोहन राम wants to save 150 by way of interest। वो 150 रुपीज इंटरेस्ट बचाना चाहता है, तो क्या ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेगा ना उससे पहले पेमेंट करेगा कि उसको इंटरेस्ट बच जाएगा? वेरी वेरी गुड, उससे पहले। फाइंड आउट द डेट ऑन विच ही हैज टू एफेक्ट पेमेंट टू सेव इंटरेस्ट ऑफ 150। जो बच्चा सकेगा थोड़ा बैक कैलकुलेशन से कर लेना, जो नहीं सकेगा 2 लाइन छोड़ना, मैं समझा दूंगा। उसको इंटरेस्ट बचाना है। इंटरेस्ट कितना बचाना है? 150। तो बेटा जैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते थे ना, अमाउंट रेट डेज बाई 365 करते थे ना, तो इंटरेस्ट तो पता ही चल गया, अमाउंट पता है, रेट पता चला, डे कैलकुलेट कर लेना, इतना दिन पहले देने से इतना इंटरेस्ट बच जाएगा। आप सकने से करना, नहीं सकने से कोई बात नहीं। ये इंटरेस्ट बता दिया, कितना रुपया इंटरेस्ट बचाना है? 150। अमाउंट पता ही है, रेट पता है 365, तो देख लेगा कितना दिन का इंटरेस्ट लगता है 150, उतना दिन पहले दे देने से अपना वो इंटरेस्ट बच जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा उसका। तो आप सकने से करना, नहीं सकने से नहीं करना। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ना ही कर पाओ, मैं समझाऊंगा। तो ये एवरेज ड्यू डेट का लास्ट क्लास है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रेक्टिफिकेशन शुरू करेंगे। इसका ये जो आंसर वाला पार्ट रेक्टिफिकेशन वाले क्लास पे जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें मिल जाएगा। आज ये लास्ट टॉपिक था, एवरेज ड्यू डेट खत्म हो गया वीडियो वाले के लिए, तुम लोग के लिए भी। ये वाला जो होमवर्क पोर्शन है रेक्टिफिकेशन के फर्स्ट क्लास में आपको एवरेज ड्यू डेट का ये होमवर्क पोर्शन का सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ छुट्टी।